अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर अतर महबूब साहब, आप माशाल्लाह वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, और हमने आपका काम ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भी अपनी आंखों से देखा कि आपने उस यूनिवर्सिटी को दिनों में उठा करके एक फलक बोस अदारा बना दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दिन पहले मुल्तान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर बीजीयू के वाइस चांसलर भी मौजूद थे और बहावलपुर विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर साइका मोहतरमा भी मौजूद थी। वहां पर मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर उज़मा कुरैशी भी जलवा अफरोज थी और डॉक्टर अख्तर मलिक प्रोविंशियल मिनिस्टर एनर्जी के भी मौजूद थे और आप भी वहां पर रौनक अफरोज थे। और मैंने सबके सामने आपको कहा कि आप माशाल्लाह एक कमांडो वाइस चांसलर है। मैंने कहा ही नहीं डॉक्टर साहब, एज ऑब्जर्वर एक तालिब इल्म हायर एजुकेशन का मैंने ये महसूस भी किया है और नोट भी किया है, आप नहायत काबिल एहतराम ही नहीं काबिल तारीफ भी हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और माहिर तालीम होने के नाते। अल्लाह आपका डॉक्टर साहब आज कल मुहब्बत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आजकल हम पे गालिब है कोरोना, और कौमें वही होती हैं जो मुश्किल हालात में भी अपने आप को कंपोज रखे, मैनेज रखें, और जो इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे नजदीक चीजों को मैनेज रखने की चीजें हैं उसमें हेल्थ तो है ही है, उसके अलावा एजुकेशन भी है और हायर एजुकेशन है। मैं ये समझ पीएचडी का स्टूडेंट हो या एमफिल का स्टूडेंट हो, वो तो अगर जंग भी लगी हो तो वो रिसर्चर है, वो रिसर्च में रहता है। सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं एमए एमएससी के, बीएस के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस और स्कूल के स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आपसे मैं भी इस्तेफादा करूं, कौम भी इस्तेफादा करे, असातिज़ा भी इस्तेफादा करें हायर एजुकेशन के, और दीगर रिसर्चर और स्टूडेंट्स भी इस्तेफादा करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब मोहतरम, आप क्या कहते हैं, ये जो कोई कहता है जी एलएमएस, कोई कहता है जूम, कोई कहता है व्हाट्सएप, कोई कहता है स्काइप, और कोई कहता है कि छुट्टियां, अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम छुट्टियों पर हैं या हमारी हायर एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन चल रही है? थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, आपने पहले तो सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने जो तारीफी कलिमात कहे। उसके बाद ये जो क्राइसिस है ये अचानक नमूदार हुई, इसके लिए कोई भी उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं था, दुनिया भर में भी, पाकिस्तान में भी। हमारी यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग सेमेस्टर प्रोग्रेस में था, तकरीबन 6 हफ्ते उसके हो चुके थे। फिर अचानक लॉकडाउन का पैगाम आया। अच्छा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बड़ी यूनिवर्सिटी के मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं और थोड़ी सी पुरानी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, पुराना इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड डिलीवरी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम अटेम्प्ट हुई है, लेकिन डेफिनेटली बड़ी यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली करना, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ फैकल्टीज होती हैं, एक दर्जन के करीब डिफरेंट फैकल्टीज हैं, तकरीबन 50 प्लस तो मेन कैंपस पे डिपार्टमेंट्स हैं, सब कैंपसेस को मिलाएं तो 70 डिपार्टमेंट्स बनते हैं। स्टूडेंट्स की तादाद जो है अप्रोचिंग 25,000 होती है। टीचर्स जो होते हैं पढ़ाने वाले, उनकी तादाद कोई 1200 और उससे जायद होती है। तो और इसके अलावा डॉक्टर साहब अफिलिएटेड अदारे भी होते हैं आपके, जो प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और कॉलेजेस भी हैं, उन्हें भी शामिल कर लीजिए। जी, अगर उनको शामिल करें तो 150 से जायद वो कॉलेजेस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हैं, जिसमें कोई 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनमें जेर तालीम होते हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ट्रांसफॉर्मेशन करना चैलेंजिंग है। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, हम उस पर अमल दरामद कर रहे थे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे। एक फिलॉसफी है दुनिया में अब जो ज्यादा यूज होती है, वो उससे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, यानी वो इंस्टीट्यूशन कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ फिजिकल
डिलीवरी होती है एजुकेशन की, लेबोरेटरीज होती हैं, क्लासरूम लेक्चर्स, ऑडिटोरियम में सेमिनार होते हैं, एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को बियॉन्ड द क्लासरूम कंटिन्यू करने के लिए कि स्टूडेंट्स अपनी पेस पे अपने शेड्यूल के मुताबिक जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको एक्सेस कर सके, तो उनमें लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, नोट्स लेक्चर के अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए डिस्कशन फोरम्स अवेलेबल होते हैं, फिर कुछ एक्टिविटीज असेसमेंट की ऑनलाइन क्विज के जरिए कर दी जाती हैं, ताकि जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर का और स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन भी वो क्लासरूम के बाहर भी हो सके और उसकी भी कोई ऑडिट ट्रेल हो। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि टीचर की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको ऑगमेंट किया जाए टेक्नोलॉजी से। स्टूडेंट टीचर अक्सर औकात टीचर्स जो होते हैं वो रिसर्चर्स भी होते हैं, मल्टीपल क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, तो क्लासरूम से बाहर स्टूडेंट का टीचर से अपॉइंटमेंट लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स होती हैं कम्युनिकेशन की, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो वो इसको एसिंक्रोनस मोड में, यानी जब स्टूडेंट को टाइम मिला तो उसने अपना सवाल पोस्ट कर दिया, चाहे वो रात के दरमियान में था, टीचर ने जब भी उसका देखा दिन में किसी टाइम में फ्री था तो उसने उसका जवाब या एडिशनल पॉइंटर टू इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो हम जो समझते हैं कि ये ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन अचानक जब कोरोना आ गया तो फिर हमारे पास जो लॉकडाउन के अहकाम है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, कैंपस को ओपन नहीं कर सकते, तो फिर हमें स्पीड से वो टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हम लेके आए। लेकिन चूंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बड़ी है तो हमने फिर अपनी सिचुएशन को देखा। इसमें मैं ये कहूँगा कि बसद एहतराम हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गाइडलाइंस देने के लिए, वो मुख्तलिफ गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि वो कंसर्न शो कर रहे हैं। लेकिन मुझे जाती तौर पे थोड़ा सा फील होता है कि कुछ उनकी गाइडलाइंस देखे कि वो माइक्रो मैनेजमेंट में जा रहे हैं और अक्सर औकात ग्राउंड रियलिटी से हट के वो ऐसी गाइडलाइंस भी हमें दे रहे हैं जो हमारी सिचुएशन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं फॉलो करना। डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, पहली बात तो ये है कि नो डाउट क्राइसिस गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटीज, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जितनी खूबसूरत बातें की, एक नई टर्म हमें बताई कि ऑनलाइन प्लस जो फॉर्मल एजुकेशन है इसका मिक्सचर चलेगा। डॉक्टर साहब मैं HEC के हवाले से आपसे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैंने HEC को बड़े दिनों से, बड़े महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मुझे तो लगता है HEC मौजूद ही नहीं है। इस्लामाबाद में तो है, लेकिन वो जो दिलो जान में होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी सक्खर की हो, लाड़काना की हो, कराची की हो, वो ग्वादर में हो, स्कर्दू में हो या कहीं भी, तो वो मुझे मामला नजर नहीं आता। हम इस पे डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मैं समझता हूं कि HEC ने यूनिवर्सिटियों को यतीम किया। जो करना है आपने बड़ी यूनिवर्सिटी वालों ने करना है। और बड़ी यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी थोड़ी सी बात लंबी हो गई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैबोरेशंस हो जाए, स्पेशली ये जो कोरोना पेंडेमिक कंडीशन है, कि सीनियर यूनिवर्सिटीज कुछ इस तरह कोलैबोरेट करें, कुछ इस तरह क्लस्टर बने, कुछ इस तरह रीजनल लेवल पे हो, जिस तरह आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये जो है वो सदरन पंजाब की यूनिवर्सिटियों को गोद ले, कायदे आजम यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी को गोद में ले सकती है, पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटियों को गोद ले सकती है। इस हंगामी कंडीशन की बात कर रहा हूं। मुझे पता है वो वाइस चांसलर माइंड भी करेंगे, लेकिन ये 5-7 जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें आपकी है, BZU है, जामिया पिशावर है, और इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जामिया कराची हो गई, जामिया बलूचिस्तान हो गई, इसी तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और ये जो ये लोगों को KP को ले सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैबोरेशन में। इसी तरह डॉक्टर साहब आगा खान यूनिवर्सिटी और डाउ मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटीज को ले सकती हैं, कराची यूनिवर्सिटी सिंध को ले, पेशावर उधर ले। तो इस तरह आप देखें कि अगर जरी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, तो वो सब यूनिवर्सिटीज को ले। अगर इस हंगामी कंडीशन में हम इस तरह एकेडमिक रिसोर्सेज को सिंक्रोनाइज कर ले, लेक्चर्स के हवाले से, ट्यूटोरियल के हवाले से, तो आपको ये बात कैसी लगती है? मैं जब असाजा से मल्टीवर्सिटी की बात करता हूँ, मल्टीवर्सिटी यानी कंसोर्शियम की बात करता हूँ, तो बात सबको पसंद जरूर आती है, लेकिन अगर ये अब नहीं तो कब? प्लीज।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये एक नया जो जाविया और नई चेहरत दी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर शेयरिंग हो जाएगी इस तरह मटेरियल की, तो सबका टाइम कट डाउन हो जाएगा। तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। तो इस सिलसिले में जो पहला स्टेप्स ले सकती हैं यूनिवर्सिटी कि जो रीजनल यूनिवर्सिटी है, वो जहाँ से लेक्चर्स और टीचिंग डॉक्टर साहब जहन में रखिए, मैं आपकी यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी करार दे रहा हूँ। यानी जितनी यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम बताए हैं रीजनल, तो मैं उनको कहूंगा जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, जो नई मसा ओकाड़ा यूनिवर्सिटी बेचारी अब अभी ओकाड़ा तक महदूद है। सरगोदा यूनिवर्सिटी भी आप यूं कहें कि वो सरगोदा डिवीजन तक महदूद है। लेकिन आप सूबाई और नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियों की मैं बात कर रहा हूं, जो साहिवाल की यूनिवर्सिटी को या डीजी खान यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करे। सर बिल्कुल बिल्कुल, ये आई फुली एग्री। इसमें ये है कि एक दूसरे के साथ अगर ये कोऑपरेशन की जाए तो उनकी जर्नी जो है उसको हम शॉर्टन कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज में एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और लर्निंग मटेरियल मैच्योर किस्म का अवेलेबल होता है। तो हम, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूं जो हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट की, ताकि अगर उससे लोग प्लीज तो हमने इस प्रॉब्लम को 3 टुकड़ों में तोड़ा। हमने ये कहा कि एक फुल फ्लेजेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ऑनलाइन क्लासरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि कुछ जगहों पे बैंडविड्थ नहीं होती, कुछ जगहों पे स्टूडेंट के पास डिवाइसेस नहीं होती, फिर टीचर्स को ट्रेन करना है, तो वो तो कुछ महीने उसमें लगेंगे कि वो ड्रीम रियलाइज हो जाए। लेकिन अगर इसको स्टेप में तोड़े तो पहला जो स्टेप है वो स्टेप है कि जो लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल किया जाए स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हमने अपनी एक पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट डेवलप की, कोर्स मटेरियल बंडल्स की, जिसमें क्विकली स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट का नाम लिखता है तो उसको जो रेलेवेंट कोर्स मटेरियल की फाइल है वो डाउनलोड के लिए मिल जाती है। उस फाइल के अंदर जो हमने गाइडलाइंस दी कि उसमें कोर्स आउटलाइन होगी, उसमें टेक्स्ट बुक होगी, उसमें रेफरेंस बुक होगी, उसमें लेक्चर नोट्स होंगे, उसमें सैंपल एग्जाम्स होंगे, उसके बाद ऑडियो विजुअल मटेरियल होगा टॉपिक से रिलेटेड, और तकरीबन 100 मेगाबाइट की हमने उस पर लिमिट रखी टीचर्स के लिए कि 100 मेगाबाइट के अंदर रखें। और वो जो बंडल्स हैं वो कोई 3,500 डिफरेंट कोर्सेज के हमने अवेलेबल कर दिए और वो पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। उसमें सेकेंड स्टेज में अब ये हो रहा है कि जब सारे कोर्सेज के मटेरियल बंडल्स अवेलेबल हो गए तो अब उनका रिव्यू प्रोसेस भी चल रहा है साथ साथ, कि वर्जन नंबर 1 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट और फैकल्टी मेंबर्स की जो कमेटी है वो हर बंडल को रिव्यू कर रही है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो कंसर्न टीचर को कमेंट्स दे रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव वर्जन भी अवेलेबल हो जाए स्टूडेंट को। तो लर्निंग मटेरियल की स्टूडेंट को एक्सेस जो है वो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि देखें पढ़ना तो स्टूडेंट ने है, इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज तो स्टूडेंट ने करना है। इवन रेगुलर सिस्टम में टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर, एक गाइड, एक रिसोर्स पर्सन होता है, लेकिन स्टूडेंट क्लासरूम में जो टाइम गुजारता है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा टाइम अपने तौर पर उसी मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसमें ये भी होता है कि स्टूडेंट पहले से कुछ रीड करके आता है, फिर जब लेक्चर सुनता है तो वो सवालात मीनिंगफुल कर सकता है, फिर वो घर जाके पढ़ता है, फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन करता है। तो लर्निंग मटेरियल जो था वो सबसे पहले हमने अवेलेबल कर दिया। सेकेंड स्टेज में हमने जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था वो अवेलेबल कर दिया। उसमें स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स के साथ आ गए, यानी कि जो हमारे 25,000 स्टूडेंट्स हैं और ये 3,500 कोर्सेज है, किसी कोर्स में 40 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 20 हैं, तो वो LMS के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो इंटरेक्शन का है। अच्छा कि स्टूडेंट्स ने जो अपने मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, जो लेक्चर प्लान उनको कोर्स आउटलाइन में मिला, तो वो जब टीचर से सवालात करेंगे तो टीचर के लिए हमने कहा कि आपने सवालात जमा करने, और बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि इनके जवाबात या तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में या ऑडियो रिकॉर्ड करके आपने शेयर कर देने स्टूडेंट से। तो एक तो वो LMS में भी आर्काइव हो जाएं, और दूसरा ये है कि ट्रेडिशनल जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, ईमेल, उस पर भी स्टूडेंट्स को भेज दिए जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप में उनके पास उधर उनको उस तरीके से मिल जाए, तो इंटरेक्शन हो जाए, इंटरेक्शन डॉक्यूमेंट हो जाए। और उस दौरान स्टूडेंट जो होंगे प्रिपेयर्ड होंगे
कि मटेरियल उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर ये थोड़ा सा सेमेस्टर भी हमने एक्सटेंड कर दिया कि इसमें हमने समर भी ले ली, कि हमने कहा कि फाइनल एग्जाम जो है वो हम अगस्त या सितंबर में करेंगे। ये कंडीशन देखे कि अगर तो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है कि कैंपस को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है तो फिर हम टोटली ऑनलाइन एग्जाम करेंगे, और अगर इजाजत होगी तो फिर हम 2 हफ्ते का एक रिव्यू सेशन करेंगे और उसके बाद 3rd वीक में पेपर बेस्ड एग्जाम कर लेंगे। अच्छा, अब अगर ऑनलाइन बेस्ड अगर एग्जाम हमें करना पड़ा तो उसमें भी हमने उसको 2 पार्ट्स रखे हैं। कि पहला पार्ट तो ये है कि स्टूडेंट जो ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, टीचर उसके रिजल्ट्स को देखेगा, अगर तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो उसका एक स्टैंडर्ड है कि भाई इसी तरह होता है हर सेमेस्टर, जब मैं क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ तो इसी तरह होता है, ना इतना बहुत हाई है ना बहुत लो है, उसी तरह चल रहा है, तो वो एज इट इज भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। वरना ये है कि टीचर के पास ऑप्शन होगी कि जिन बच्चों ने या तो बहुत हाई स्कोर किया है या बहुत लो स्कोर किया है या रैंडमली, उनका वो वाइवा कंडक्ट कर सकेगा। वाइवा यानी टेलीफोनिकली उनसे सवालात पूछ सकेगा और ये देख सकेगा कि जो इसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस है और जो मैंने इसे वाइवा किया है ये मुताबिकत रखते हैं या नहीं। और वहां पे टीचर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि 15 to 20 पॉइंट्स प्लस माइनस कर सकता है कि अगर फोन पे बात करके सवालात पूछे और बच्चा वही चीजें नहीं बता पा रहा जो ऑनलाइन टेस्ट में उसने ठीक अटेम्प्ट की, क्योंकि देखें ऑनलाइन टेस्ट वो अपने घरों से दे रहे होंगे तो वहाँ हमारी सुपरविजन नहीं होगी। ज़ाहिर फर्क पड़ेगा, लेकिन बावजूद इस फर्क पड़ने के इस इमरजेंसी कंडीशन में तो ये सब कुछ चलाना तो है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। जी। तो जो ऑनलाइन टेस्ट प्लस एक वाइवा होगा उसके बाद टीचर मॉडरेटेड जो ग्रेड होगा वो स्टूडेंट को असाइन कर देगा ताकि किसी स्टूडेंट के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो। लेट्स से एक स्टूडेंट ने अगर ऑनलाइन टेस्ट में 45 स्कोर किया तो टीचर जब उससे बात करेगा, उससे इंटरव्यू करेगा तो वो उससे असेस कर लेगा कि नहीं इसको इसकी नॉलेज उससे ज्यादा है, टेस्ट की जो लिमिटेशंस थी जो हमारे इस पूरे सेमेस्टर में हार्डशिप से फेस की हैं, ये टेस्ट उसका सही रिफ्लेक्शन नहीं है, तो वो उसके प्लस माइनस 15 to 20 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन होगा टीचर के पास जो उसकी नॉलेज असेसमेंट पे देगा, ताकि ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और सब्जेक्टिव असेसमेंट को हमने कंबाइन किया है अगर हम ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम में गए। बिल्कुल, और अगर पेपर बेस्ड एग्जाम में गए तो उसकी तो ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होगी, वो स्टूडेंट भी देख सकता है कि कौन से सवाल पे उसके कितने नंबर कटे और जो जैसा उसने परफॉर्म किया। तो असेसमेंट के हवाले से हमने ये स्ट्रेटेजी रखी है। और फिर जब चीजें नॉर्मल रिस्टोर होंगी तो ये एक तरह से जैसे आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी विद इन अ चैलेंज है कि हम टेक्नोलॉजी पे ट्रांजिशन कर लें। और जो इस दौरान सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो रही हैं, उम्मीद है जैसे ये मॉडल आपने प्रेजेंट किया कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वेल स्टैब्लिश्ड वो अपने साथ क्लस्टर में छोटी यूनिवर्सिटीज को ले लें। और ये जैसे लर्निंग मटेरियल है इसका एक बहुत बड़ा कामयाबी मैं समझता हूँ ये कि हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ जो टीचिंग होती है जिसमें हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता, तो ये जो लर्निंग मटेरियल है ये फिर एक बेंचमार्क बन जाएगा कि वहाँ के भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि भाई इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ये स्टैंडर्ड करिकुलम है। इसमें डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज करूं कि अगर लोग बॉस्टन स्कूल ऑफ थॉट या बॉस्टन ग्रुप के साथ चल सकते हैं नॉर्मल दिनों में, रसल ग्रुप चल सकता है नॉर्मल दिनों में, तो क्या हम इन इम्तहानी दिनों में, इन वबाई दिनों में, इन चैलेंजेस में हम क्यों नहीं चल सकते? ये अपनी जगह मेरे जहन में एक सवाल था और हमें चलना भी चाहिए, चाहे कोई माइंड करे चाहे ना करे। डॉक्टर साहब आपने जब ये बात शुरू की तो आपने 2 पॉइंट्स बता दिए, बीच में आपने एग्जाम का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन 2 पॉइंट्स आपने शुरू में बता दिया ऑनलाइन क्लासेस के। काइंडली जरा तीसरा आप ब्रीफ करते हैं तो फिर एग्जाम की तरफ वापस आएंगे। जी पहला पार्ट था कि लर्निंग मटेरियल की डिलीवरी, सेकंड पार्ट था स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन वाला जो पार्ट था इसमें हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि वो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वो एसएमएस मैसेजेस से भी, यानी स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस भेज सकता है। लेकिन टीचर्स को जो हमने गाइडलाइन दी है कि वो 1-to-1 बेशक क्वेश्चंस को आंसर करें, लेकिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को जमा करें, एक्यूमुलेट करें और हर हफ्ते एक जितने सवालात जमा हुए एक टॉपिक से रिलेटेड उनका एक कंसोलिडेटेड आंसर यानी एक पूल बन जाएगा, एक बैंक ऑफ क्वेश्चंस बन जाएगा। दुरुस्त कहा आपने। जी बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स के एक के जहन में आया तो हो सकता है दूसरों के जहन में भी इस तरह के सवालात आए जब वो उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। और जो उसकी ऑडियो और टेक्सचुअल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अवेलेबल कर दी जाए ताकि बच्चे ऑफलाइन देख सकें, यानी हर बच्चा बाद में आने वाला बच्चा भी देख ले कि अच्छा ये एक्सप्लेनेशन पहले से दे दी गई है।
और तीसरी असेसमेंट। हमने इसको 3 स्टेप्स में ब्रेक किया है। और मैं समझता हूँ कि यानी मैं ये कहूंगा कि वन साइज डजंट फिट ऑल, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे हैं, लीडरशिप्स मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रखती हैं, डिफरेंट विजन रखती हैं, उनके चैलेंजेस हर एक के यूनिक भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक क्वेश्चन किया था डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से, वाइस चांसलर कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, कि फर्ज करें एक स्टूडेंट कहता है सॉरी मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आ रही या मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहता, तो फिर इसका हम क्या बंदोबस्त करेंगे? जो उन्होंने जवाब दिया वो पहले सुन लीजिएगा प्लीज मुझसे। उन्होंने कहा कि हम उसका सेमेस्टर फ्रीज कर देंगे, हम उसे कहेंगे ओके जब हालात ठीक होंगे तो आप दोबारा अपीयर हो जाइएगा। अच्छा आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आएगा तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर क्या करेगी? अच्छा देखें, ये हाँ, इसमें थोड़ा सा हमारा अपना जो व्यू है ना वो मेरी अपने मैं कहूँगा विजन से इंस्पायर्ड है। HEC ने जैसे कहा, आपने मना किया उनका नाम ना, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल बनाए। तो हम ये फील करते हैं कि नहीं, जो हमारी एकेडमिक काउंसिल है वो हमारी ऑनलाइन। HEC का नाम ना ले, मैं चाहता हूँ आप लोगों की मोहब्बतें आबाद रहें। इन दिनों की जो HEC है ना वो जरा माइंड कर जाती है, जरा वो नाजुक तबा है। मैं तो आप दोस्तों की बेहतरी और मोहब्बतों को परवान चढ़ते रहे, मोहब्बतें इसलिए कहता हूं कि आप ना ही नाम लें। मेरे जैसा बंदा नाम लेता है तो शायद वो सिर्फ गुस्सा करते हैं, आप जैसा बंदा नाम लेता है तो फिर यूनिवर्सिटियों को सजा देते हैं। आई एम सॉरी। जी आप आई एग्री। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारी ये फिलॉसफी है कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमारे सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ चल रहे, हमने उनकी बात सुननी है। सही। हमने उनको ये तसल्ली देनी है कि देखो अपनी बेस्ट एफर्ट करो, तुम्हारी सिचुएशन हमें पता है। गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे 250 स्टूडेंट्स हैं 25,000 में से हैं तो 1%, लेकिन उनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। जो फाटा बलूचिस्तान में हमारे 250-300 स्टूडेंट हैं वो भी 1%, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं, वहाँ इंटरनेट नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें हमने पीछे छोड़ दिया या तुम अभी चले जाओ। हम हर बच्चे को कहेंगे कि तुम अपनी बेहतर कोशिश करो। ये खुद एक तरीका है नई चीजें सीखने का। यूनिवर्सिटी आता ही है स्टूडेंट एक नए इंफॉर्मेशन और नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए, एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेने के लिए जो उसको तमाम जिंदगी के लिए तैयार करेगा। और इससे पहले मिला भी नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये कोई एक्सपीरियंस या एनवायरनमेंट उसने फेस नहीं की होती। तो मैं समझता हूँ कि जैसे किसी ने कहा कि नहीं पहले एक कोर्स आप करें ऑनलाइन फिर दूसरा करें, फिर नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हमारे सारे टीचर्स सारे बैक वक्त करेंगे। हाँ, उनमें से कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे, कुछ दरमियाना कर लेंगे, लेकिन ये तो क्लासरूम टीचिंग में भी होता है। मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि ऑनलाइन कोर्स कोई सुपर डुपर कोर्स है जिसमें MIT से कम्पीट करना है और जो रेगुलर कोर्स है, जैसे हमारे भी, हम खुद उस्ताद हैं, अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए जो कि एक ना तजर्बेकार होता है, वो अपने 6 टीचर्स में कहते हैं ये 2 बहुत अच्छे हैं और ये 4 बिल्कुल बेकार है, इनका बिल्कुल समझ में नहीं आता। इस वक्त तो डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल है कि वो दुनिया बेहतरीन किताब है और जमाना बेहतरीन उस्ताद है और बहरान जो है वो क्लासरूम है। तो इस बहरानी कैफियत में मैं बिल्कुल एग्जामिनेशन सिस्टम को या ऑनलाइन स्टडी सिस्टम को या टीचर को क्रिटिसाइज करने के मूड में ही नहीं, क्योंकि वो बेचारे काम कर रहे हैं। ना मैं स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज करना चाह रहा हूँ कि चैलेंजिंग दौर है, लेकिन डॉक्टर साहब इसके बावजूद के चैलेंजेस हैं, फर्ज करें चैलेंजेस किसी को जरूरत से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, फिर उसका क्या बनेगा? वो नहीं क्लासेस नहीं ले सका, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास अगर मोबाइल है तो वहां पर रिसीविंग उस तरह नहीं है, नेटवर्क उस तरह नहीं है। तो डॉक्टर साहब फर्ज करें आपके 20,000 स्टूडेंट्स में से 2,000 ऐसे निकल आते हैं, तो इन दिस कंडीशन आप क्या करें? इसमें ये है, बिल्कुल इसको देखते हुए मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आपने एक अच्छी पॉइंट की तरफ निशानदेही की है। तो इस सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट को ये भी ऑप्शन होगी कि जो उसको ग्रेड मिले, यानी एक चीज है कि वो असेसमेंट को अटेम्प्ट कर ले। देखें, एक चीज है कि लर्निंग मटेरियल की एक्सेस है, वो हुई नहीं हुई, वो उसमें अगर इश्यूज हैं तो हमें बताएं, हम उसको हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं लर्निंग मटेरियल की प्रिंट करके, वो भी इशू नहीं है। USB पे भी शेयर हो सकता है, उस तक पहुंच सकता है। अच्छा,
फिर इंटरेक्शन है वो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ वेरी करेगा। जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, बड़े अर्बन सेंटर्स में, उनके पास अच्छा इंटरनेट है, वो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, कंप्यूटर भी है, स्मार्टफोन भी है, इंटरेक्शन ठीक हो गया। चले जो रिमोट एरियाज में है उनका इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सारे बच्चे आखिरी स्टेज में आएंगे असेसमेंट में। अच्छा, अल्लाह ताला ने सलाहियतें मुख्तलिफ दी हैं। गांव का बच्चा भी जो है अपनी लिमिटेशन में रहते हुए, अगर अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा, टेस्ट अटेम्प्ट कर सका, कर लिया उसने, ग्रेड उसको मिला, अच्छा ग्रेड उसके हिसाब से बी है, ए है, जिससे वो मुतमईन है, ठीक है। अगर एक बच्चा आखिर में ग्रेड से मुतमईन नहीं होता तो हम इसका एडवर्स इफेक्ट उसकी ट्रांसक्रिप्ट पे आने नहीं देंगे, बजाय इसके कि वो अभी से ये कहते अभी से गिव अप कर दे, यानी वो मैराथन रेस में रन ही ना करे। डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स भी मेरी बात सुन रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम इस वक्त कोरोना वार में हैं। एक कोरोना क़यामत है, आइडियल माहौल नहीं है। ये आइडियलिज्म तो शायद जन्नत के से पहले कहीं भी ना मिले, तो ये आइडियल सूरत हाल नहीं है। कुछ सफर करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन गाड़ी तो चलती रहनी चाहिए, जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे मैंने गौर किया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पे गौर किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास गालबन इतने स्टूडेंट हैं जितने सब यूनिवर्सिटीज के पास। अच्छा, उसमें एजुकेशन किस लेवल की है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन वो लोगों को आलिम बना रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। उनका एक निजाम है। जब भी आपने कहा ना हम हार्ड कॉपी पहुंचाएंगे, उनकी डाक हर जगह पहुंचती है, पहाड़ों पे पहुंचती है, सहराओं में पहुंचती है। तो पता नहीं क्यों बात करते करते मेरा ये दिल चाहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को तो बहुत जल्द कोलैबोरेशन कर लेनी चाहिए। मुझे आप लोगों के दोनों क़यादतों के जो अज़म है, इसमें बड़ी मुताबिकत नजर आई है। क्या आप दोनों जल्दी मिल सकते हैं या इस पे सोच सकते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ियाउल कयूम साहब और आप? मिलना चाहिए। और देखें, उनका जो नेटवर्क है वो तो हर जगह मौजूद है, और वो एग्जैक्टली इसीलिए रीजनल उनके ऑफिस हैं, रीजनल कैंपसेज हैं, इजला में कैंपसेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अम्ब्रेला है वो अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इस्तेमाल करते हैं, अगर कर पाते हैं, सारी नहीं किसी हद तक, तो इट वुड बी बेटर फॉर द नेशन। नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, उनको एक सब्सक्रिप्शन पे करे और उनकी कोई फैसिलिटी हो जो हमारे रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट जगहों पे, वो उस फैसिलिटी में बैठ के हमारे सिस्टम्स को, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स को एक्सेस कर सकें जिन बच्चों के पास लिमिटेशंस हैं। और ये बड़ा फायदेमंद होगा, और उससे उनकी भी इनकम होगी और वो उनकी फैसिलिटी की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, इस हंगामी सूरत हाल में आप देखें ना, एक आपके पास बाकमाल प्रोफेसर है, तो उससे बाकी यूनिवर्सिटी इस्तेफादा कर सकेंगी। अगर एक और XY यूनिवर्सिटी के पास भी अगर कोई बहुत बाकमाल प्रोफेसर है, तो उससे आप लोग इस्तेफादा कर सकेंगे, क्योंकि सिम्बियोसिस, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो है ये अमंग द यूनिवर्सिटीज, ये हमारे लिए बहुत 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 आला होगा। लेकिन बात ये है डॉक्टर साहब के ऊपर कोई एक छतरी में ले, पहले तो जो मैं नहीं सियासी बात नहीं करना चाहता, जो वज़रा हैं सूबाई और जो वज़रा हैं वफाक में, उनमें भी कोई कोलैबोरेशन हो जो मुझे नजर बहरहाल नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि फर्ज करें, अल्लाह ना करे, इम्तिहान और आगे चले जाते हैं, लॉकडाउन और आगे चला जाता है, तो फिर आपके पास प्लान बी क्या है? देखिए, अगर लॉकडाउन आगे चला जाता है तो हम तो ऑनलाइन अगस्त सितंबर का करके बैठे हैं ना जी, सपोज ये अल्लाह ना करे खाकम बदहन, फिर क्या आपके पास अरेंजमेंट है? जी, फिर अरेंजमेंट ये है कि देखें, ऑनलाइन टेस्ट होगा, बच्चे अटेंड करें। और जैसे आपने कहा कि जो बच्चे रिमोट एरियाज में हैं, जिनके पास अपनी लैब्स या इंटरनेट नहीं है, तो फिर हम जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उनसे मदद लेंगे कि उनके नियरेस्ट रीजनल सेंटर में आके वो टेस्ट अटेम्प्ट करने की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, जिसके लिए चार्जेस इस्लामिया यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो बच्चा टेस्ट अटेम्प्ट कर ले, ग्रेड से मुतमईन है तो ठीक है, नहीं मुतमईन है तो जैसे मैंने कहा कि टीचर उसको मॉडरेट भी करेगा, यानी फोन पे डिस्कस करके वाइवा वोसी एग्जाम, ओरल एग्जाम भी लेगा, और ओरल एग्जाम की बेसिस पे जो ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट है उसको मॉडरेट करेगा। लेकिन इवेंचुअली अगर उससे भी मुतमईन नहीं है तो वो अपने ग्रेड को डिसऑन कर सकता है कि मेरा ये ग्रेड ना काउंट किया जाए, मेरा GPA खराब ना किया जाए।
लेकिन फिर हमारा फॉल सेमेस्टर अक्टूबर में नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा और उसको भी अगर ऑनलाइन चलाना पड़ेगा तो हम ऑनलाइन चलाएंगे। और जैसे जैसे मैंने तब तक तो आप सब माशाल्लाह मैच्योर हो चुके होंगे, एक दूसरे का बाजू पकड़ने सब यूनिवर्सिटी तो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बड़े सेंसिटिव स्टूडेंट आप पीएचडी के, ऑफ कोर्स उनका रिसर्च वर्क, उनका ये सब कुछ, और एमफिल के उनके हालात व वाकयात कैसे जा रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के? इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक तो केसेस वो हैं जो फिजिकल साइंसेज में थे, जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज यूज कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और अपने रिसर्च वर्क के लिए। वो बच्चे तो काफी इसमें सफर कर रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज अभी बंद है, उनको ओपन नहीं किया हुकूमत के अहकाम के तहत। लेकिन किसी स्टेज पे हमें ओपन करना पड़ेगा ताकि वो लोग आके अपना लेबोरेटरी वर्क कंप्लीट करें। अपना देखिए डॉक्टर साहब मोहतरम, हम स्वीडन की एग्जांपल लें और अगर हम लेते हैं नार्वा ये जो कोरिया, साउथ कोरिया की लें, स्वीडन की लें, तो वो उनके लॉकडाउन भी चल रहे हैं और उनके काम भी चल रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत की। जनूबी कोरिया ने तो कमाल कर दिया कि एक एक दिन में 12,000 से 20,000 वॉक इन में और ड्राइव थ्रू में भी उन्होंने टेस्ट किए। हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पीएचडी स्कॉलर और हमारा जो एमफिल स्कॉलर है ये तो बड़ा मिच्योर है, इसको तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की हैसियत से, रिसर्चर की हैसियत से एक खुद अपने लिए स्मार्ट लॉकडाउन डेवलप कर लेना चाहिए। तो क्या ख्याल है, हमें इनको खोल नहीं देना चाहिए इनके लिए लॉकडाउन को, जो एमफिल के और पीएचडी के स्टूडेंट हो? ये हमें करना पड़ेगा। इनफैक्ट जिन लोगों ने ऐसी भी रिसर्च करनी है जो कोरोना की क्राइसिस में हेल्प करेगी, तो उनको एक्सेस तो देनी पड़ेगी लेबोरेटरीज की और फैसिलिटीज की। तो ये तो एक चीज है, ये देनी पड़ेगी कि लॉकडाउन स्मार्ट हो। दूसरा, हमने जितनी असेसमेंट है इसकी, यानी कि थीसिस डिफेंस है एमफिल का या पीएचडी का, उन सब में ऑनलाइन मोड जो है उसको अप्रूव कर दिया है कि वो ऑनलाइन बेसिस पे हो सकेगा। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है, तो वो लेटर भी अवेलेबल होगी और वो भी पब्लिक होगा कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस सेशन पे डिफेंस हो रहा है वो पब्लिसाइज किया जाएगा वेबसाइट के जरिए। तो जिस तरह पब्लिक डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगी, ट्रांसक्रिप्ट भी रिकॉर्डेड होगी, उसकी ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, और हम स्टूडेंट्स का जो एमफिल और पीएचडी कंप्लीशन है उसको डिले नहीं करेंगे, उनको टाइम पे उनका थीसिस डिफेंस करके उनको डिग्री अवार्ड की। डॉक्टर साहब तो ये ऐसी कोलैबोरेशन हो सकती है, अब मैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि आप कंप्यूटर साइंसेज में आप माहिर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के छांव तले आप और दीगर बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम लिए, जामिया कराची लिया, जामिया बलोचिस्तान लिया, जामिया पंजाब लिया, तो कायदे आजम हो गए, ये सब बड़ी यूनिवर्सिटीज मिल करके क्या अपना टीवी नहीं लगा सकते जो इंडिपेंडेंट हो? यूनिवर्सिटी तो नाम ही ऑटोनमस का है। जब 1088 में पहली दफा यूनिवर्सिटी का नाम आया था तो नाम आते ही जब इसे चर्च से अलग किया गया था तो इंडिपेंडेंट किया गया था। तो क्या आप अपनी कोलैबोरेशन में एक टीवी नहीं लगा सकते, वो टीवी जिस तरह जो आपने आइडिया दिया ऑनलाइन प्लस फॉर्मल एजुकेशन, वो नाम जरा प्लीज दोबारा वो टर्म रिपीट कर दीजिएगा। वो ब्लेंडेड लर्निंग की टर्म है कि इंटरेक्शन भी होता है और जिसमें तो आपने जो बात की मेरे जहन में सवाल उसी से ही आया, कोई पहले मैंने नहीं ऐसा सोचा था। अगर हम ऐसे ब्लेंडेड की तरफ जाते हैं तो क्या बाद में अल्लाह करे कि हर यूनिवर्सिटी अपना टीवी बना ले, रेडियो तो हमने बना चुके हैं, कई यूनिवर्सिटीज के चल रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप बतौर कंप्यूटर के माहिर क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा करना भी चाहिए। और टीवी चैनल हो जो केबल ऑपरेटर्स उसको कैरी करें, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हो, क्योंकि उससे फिर वही माहौल होगा कि बच्चा जैसे क्लास अटेंड करता है उसी तरह बैठ के अपने सेशन घरों पे अटेंड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसी हवाले से, मतलब ऑफ ट्रैक एक बात है, लेकिन मैंने ये फील किया कि जुमे की नमाज का भी मसला था, दीगर नमाजों का था, इस दौरान हुकूमत ये भी कर सकती थी कि ये कहती कि भाई पूरी कौम के लिए जुमे की नमाज टीवी पे नशर होगी, लोग अपने घरों में उस एक जमात को ज्वाइन कर लें। तो मस्जिद के पढ़ते तो एक पूरी कौम एक नमाज पढ़ लेती और ये मसला भी ना होता कि जी नमाजें बंद हैं, जा नहीं सकते। ये बड़ी खूबसूरत आपने एक इज्तिहादी बात डॉक्टर साहब मुहतरम कर दी, वेरी नाइस। अगर देखें इज्तिहाद तो दीन में भी होते आए हैं, तो इस मुश्किल हालात में
अगर जुमा इस तरह पढ़ा जा, अगर हम कौमी तराने पे एक टाइम सारी कौम खड़ी होकर तराना पढ़ सकती है, कश्मीर के खिलाफ, मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालम के खिलाफ एहतजाज कर सकती है, तो मेरा ख्याल है जुमा पढ़ना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक दो सवाल मेरे छोटे छोटे और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, आप लोग इस वक्त बहुत बड़ा माली बहरान में है, बहुत माली बहरान में। मैंने वो नहीं तस्करा करना कि यूनिवर्सिटियां बहुत माली बहरान में है और ये उल्टे गवर्नर साहब को या सदर साहब को पैसे दे रही हैं, अल्लाह करे आप बहुत दें, लेकिन इस माली बहरान में क्या फीसें आ रही हैं आपको? एक बात तो दूसरी, आपका क्या पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें इसमें फीसें जमा करानी चाहिए, रोकनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो? प्लीज अपना पैगाम दें कौम को और स्टूडेंट्स को। जी, इसमें मैं ये पैगाम दूंगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कहा कि हमारा सेमेस्टर 6 वीक्स प्रोग्रेस कर गया था, तो हमारी जो फी की डेडलाइन थी वो उस तक थी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं जमा कराया उन पे हमने बाय डिसीजन वेव कर दिए कि उनको लेट पेमेंट चार्जेस नहीं अप्लाई करेंगे। जब भी नॉर्मल लॉकडाउन खत्म होंगे, एक्टिविटीज खुलेंगी, तो वो जब भी फीस जमा कराएंगे उस पर कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा। अपनी ट्यूशन फी जमा कराएंगे, दुरुस्त होगी। जी, वो ओरिजिनल तक जमा कराएंगे जो है विदाउट एनी लेट सरचार्ज। लेकिन ऐसा वो अफिलिएटेड अदारे भी तो आपकी औलाद है ना, उनका क्या बनेगा? उनके लिए क्या पैगाम है जो आपके प्राइवेट अफिलिएटेड अदारे हैं वो सफर कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो कर रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज रुकी हुई हैं, तो हम इस कोशिश में हैं कि जैसे अपना ये सिस्टम अगर स्टेबलाइज कर लेते हैं, टेस्ट और वैलिडेट हो जाता है इसकी एफिकेसी, तो फिर हम अपने कॉलेजेस को भी ये कहेंगे कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि टीचिंग तो उनकी जिम्मेदारी थी, हम उनकी सिर्फ एग्जामिनेशन करते थे। लेकिन इस सिस्टम की उससे वो हम उनकी टीचिंग को भी पार्टली केटर करेंगे कि जो लर्निंग मटेरियल है वो वही होगा जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स प्रिपेयर करते हैं, और इंटरेक्शन के लिए जो हमारा सिस्टम है वो उनके स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल होगा और उनकी फैकल्टी को भी अवेलेबल होगा। तो हम उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये पाइपलाइन में है कि फॉल सेमेस्टर से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको भी इस सिस्टम में ले लिया जाए कि कॉलेज स्टूडेंट्स का भी जो एकेडमिक सेशन है वो जाया ना हो, जो अभी रुका हुआ है एक तरीके से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब आप कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें, उसमें मैसेज मीडिया को दें, उसमें मैसेज आप मसाजिद को दें, उसमें स्टूडेंट्स को दें, उसमें आप बुक सेलर्स को दें, उसमें आप दीगर अपने कोलीग जो वाइस चांसलर्स हैं उसमें दें। इस मुश्किल घड़ी में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज आपका पैगाम हम लोगों तक पहुंचाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो रिस्पांस देखा है ओवरवेलमिंगली फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का, वो इंतहाई पॉजिटिव है कि ये जो चैलेंज आया है इसको सब मिलकर फेस करना चाहते हैं। और ये जो एजुकेशनल प्रोसेस है, चाहे थोड़ा डिग्रेडेड हो, थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड उसमें इन्हेंसमेंट्स हों, कुछ उसके अंदर पॉजिटिव फीचर्स आएंगे, कुछ उसमें नेगेटिव फीचर्स आएंगे, लेकिन सारे उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बहुत खुशाइंद बात मैंने देखी कि हमारे अपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के टीचर्स अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, चैनल्स बना रहे हैं। इससे पहले ये देखा जाता था कि जब भी कोई टॉपिक पे सर्च करते थे यूट्यूब पे तो ज्यादातर इंडियन लेक्चरर्स के हमें वीडियो लेक्चर्स मिलते थे, लेकिन अब बड़ी तेजी से पाकिस्तानी लेक्चरर्स के लेक्चर्स भी वहाँ आ रहे हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं। इससे हमारी जो ग्लोबल प्रेजेंस है, विजिबिलिटी है, वो इन्हांस हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें खुशाइंद पहलू भी हैं। और ये जो टाइम है हमें एक दूसरे के साथ ये जो ऑनलाइन जिसको हम कह रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग, इसके जरिए हम आपस में ताल्लुक में भी हैं। और क्राइसिस के दौरान जो है सोशल नेटवर्किंग और सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ग्रुप लेवल पे काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन रहेगा, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एक्टिव रहेगी, सारे स्टेक होल्डर्स उसके एंगेज रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे को वो मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं जो इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है। क्योंकि ये जो क्राइसिस है इसमें रोज कोई ना कोई नई एक जिहत सामने आती है। कभी ये पता चलता है ये प्रोलॉन्ग होगी, कभी पता चलता है कि सेकेंड वेव आएगी, कभी पता चलता है कि अचानक इसका जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। और फिर जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उसमें बहुत स्ट्रेस है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, सोशल लेवल पे अनसर्टेनिटीज हैं।
तो एक दूसरे के साथ अगर हम लिंक्ड अप रहेंगे तो ये हम इसका एक बाय प्रोडक्ट देख सकते हैं कि ये हमें एक लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है, तो मैं समझता हूँ कि कौम के लिए ये खुशाइंद है कि इसमें हम एक साथ एक यज्ञा हैं। अल्लाह ताला की हमारे ऊपर रहमत है। ये रमजान का महीना भी आया है। डॉक्टर साहब, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो सारी गुफ्तगू को मैं समझाऊं कि ये जो हादसे हैं ये बहुत सौ को मिला भी जाते हैं और ये हादसे बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं। अल्लाह करे कि हम इससे सीखें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग अपने लेक्चर यूट्यूब पे डाल रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े पंडित प्रोफेसर हैं यंग के साथ, वो भी अपने जो लेक्चर हैं वो भी उस पर डालें, लोगों के साथ मुखातिब हों। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।